मैंने 2001 में शुरू किया था एज एन एक्टर। बैरी सर ने मेरे से खुद पूछा कि विल यू वांट टू बी अ टीचर? आई सेड नो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप राइट हैंड से लिख सकते हैं, अब मैं आपको लेफ्ट हैंड से लिखना सिखा रहा हूँ। व्हेन एंड व्हाट इज डिसाइडेड बाय द राइटर, हाउ इज डिसाइडेड बाय एक्टर। मेरा कोच कभी मास्क दिखा के नहीं बनाते थे, हम मूव कर रहे होते थे और फिर वो पीछे से आके मास्क पहनाते। एक्टर जब एक सीन को परसीव करता है या समझता है, उसके कोई तरीके होते हैं? सीन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, ना कि खुद के पॉइंट ऑफ व्यू। आपका मेन प्रोफेशन टीचर ही है, तो वो कैसे आप मैनेज करते हैं? मेरे को ये शुरू में प्रॉब्लम होती थी जब मैं बैरी सर के साथ काम करता था, तो मुझे लगता था अब मुझे टीचर को भी इम्प्रेस करना है और अपने स्टूडेंट को भी करना है। और वो काफी टाइम लगा, ऑलमोस्ट 1 साल लगा, जब मैंने बोला कि छोड़ दे सौरभ, इसको छोड़ दे, अगर फेल हुआ तो फेल हुआ। एक्शन बोलते ही आपका एक्टर जाग जाता है, तो मेरे को लगा भाई ये कैसे करते हैं। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सीखने के लिए, क्योंकि एक गुरु आए हैं। Yes. और वेलकम। सबसे पहले तो Thank you, सर बहुत वेलकम। बहुत स्वागत है सर आपका। हम आपको इंस्टा पे फॉलो करते हैं, Yes. आपके छोटे छोटे क्लिप्स देखते रहते हैं। जब आप बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स को मैंने देखा, बहुत जिनको हम जानते भी हैं, जी। उनके साथ आप वर्कशॉप करते हैं, उनको समझाते हैं, तो मेरे को ना डर लगने लग जाता है और बड़ी इच्छा जागी थी कि आपके साथ काम करना है, आपसे कुछ सीखना है। बट आज थोड़ा जानेंगे कि सर मतलब किधर से मार देते हो आप। अच्छा, टीचर से हमेशा बचपन से ना, टीचरों से एक रिश्ता थोड़ा सही नहीं रहा। डर वाला रिश्ता रहा है, स्ट्रिक्ट रहा है, क्योंकि हम स्टूडेंट बड़े खराब रहे थे। और हम में मतलब आई एम श्योर ये भी वैसी रही होगी। मैं भी वैसे ही था। ऊपर से आपकी आवाज बेस वाली है सर। हट, चल यहाँ से। क्योंकि बेस वाली आवाज है तो बंदा और शर्मिंदा हो जाता है, और बेस वाली आवाज बेस से वाला आदमी चिल्ला के नहीं बोलता, हाँ, बेस में बोलता है निकालो इसको बाहर, खत्म। यार मुझे ऐसे लगा मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया सर ने अभी। हाँ सर, हमने राघव से बात की, आपके इतने पॉडकास्ट देखे, आपके इतने रील्स देखे जहां पर आप लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन मैंने जब पहली बार आपको देखा सीक्रेट गेम में एज एन एक्टर, बहुत सालों तक मुझे लगा आप एक कमाल के बेहतरीन एक्टर है, जो आते हैं, कभी काम करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अरे वाह, क्योंकि आपका नाम हम जानते नहीं थे। अरे वाह। हम खाली थे यार ये। फिर अच्छा क्या होता था, सीक्रेट गेम में मैंने पहली बार आपको देखा और मैं देखा, मैं कहा यार सही है, फिर मैं भूल गया, क्योंकि आप वो कैरेक्टर करके न ज्यादा न कम। वो आज समझ आ रहा है कि मुझे क्यों वो फीलिंग आई। क्योंकि आप टीचर हो, आपको वो रिदम शायद पता है। फिर मैंने दूसरी कुछ वेब सीरीज देखी, हॉटस्टार की कुछ वेब सीरीज देखी, बहुत कमाल के कैरेक्टर्स किए आपने, फिर पता चला आप टीचर हैं। तो ये कैसे सर, ये मतलब कि आप पहले से ही एज ए टीचर आए थे या एज ए एक्टर आए थे? नहीं, मैंने 2001 में शुरू किया था एज एन एक्टर, बैरी सर के साथ दिल्ली में, नोएडा में शुरू किया था। और फिर उसके बाद 1 साल उनके साथ काम करते करते बैरी सर ने मेरे से खुद पूछा कि विल यू वांट टू बी अ टीचर? आई सेड नो। बिकॉज मेरे को लग रहा था कि मेरे को खुद मेरे कोचेस ने कभी रिस्पेक्ट नहीं किया, जैसे यू फेल्ट दैट कि और मैं स्टडीज में बहुत खराब था, मैं डिस्लेक्सिक हूँ। मिलाओ जरा। जी कहीं तो मिले। तो हाँ, तो फिर मैं क्या कहते हैं, बहुत प्रॉब्लम थी मुझे, तो मुझे लगा टीचिंग बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और खासकर एक्टिंग, टीचिंग इज कोई सब्जेक्ट नहीं है कि 2+2 4 करना। सब लोग अलग हैं, उनकी पर्सनालिटी अलग है, उनके वैल्यूज अलग हैं, मॉरल अलग हैं, तो उनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और क्या मेरे में उतनी समझ है कि मैं दूसरे लोगों को समझ सकूं और उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात कर सकूं? इसके लिए आपका EQ बहुत हाई होना चाहिए, मतलब कि आप इमोशनली रियली कनेक्ट हो दूसरों से, रियली फील देम कि वेयर दे आर। तो वो मेरे लिए एक डिफिकल्टी मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे आपको खुद को नहीं पता होता कि आप कहाँ हैं। पर बैरी सर को पता था। तो मेरे कुछ दोस्त यार जो उस टाइम मेरे साथ एक्टिंग करते थे, उन्होंने बोला अगर बैरी सर तेरे से पूछे हैं तो जरूर तेरे में कुछ देखा है, डू इट। तो मैं बैरी सर के पास गया, मैंने कहा अच्छा मैं कुछ दिनों के लिए करूंगा टीचिंग, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, और मुझे इतना मजा आया कि आज 25 साल हो गए मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या बात है सर, 25 साल हो गए मुझे। तो फिर उनके साथ ही मैं थिएटर करता रहा दिल्ली में, और फिर मैं 2005 में यहाँ आ गया, और 2016 में मैंने सीक्रेट गेम शुरू किया। जब मैं अपने 2017 में मैंने अपना स्कूल शुरू किया, द एक्टर्स ट्रुथ। उसी टाइम मेरे को मुकेश छाबड़ा के यहाँ से
आया कि आप एक ऑडिशन दीजिए, एक सीरीज है। मैंने कहा सीरीज क्या होती है भाई? हाँ, उस टाइम सीरीज वगैरह नई नई चीजें होती थी। correct. तो अनुराग कश्यप बना रहे हैं, मैंने बोला अच्छा चलिए करते हैं। और ऑडिशन दिया, एक ऑडिशन दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, उनको मेरे को लगता है ये नहीं ये वाला कैरेक्टर, ये नहीं ये वाला कैरेक्टर, एंड देन ईसा वाज माय कैरेक्टर, और वहां से मेरी निकल पड़ी। बट सर एज अ टीचर हम सब आपसे सीखना चाहते हैं आज, सब बहुत बहुत सारे एक्टर्स आपसे सीखे हैं, और जब वो एक्टिंग करने जाते हैं तो आपको एक प्रेशर महसूस होता है, या आपको क्या सोचकर आप करते हैं? क्योंकि आई एम श्योर स्टूडेंट भी देखते होंगे कि मेरे सर कैसा कर रहे हैं, राइट राइट। एंड आप भी ये सोच रहे होंगे कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे होंगे, और आपका मेन प्रोफेशन तो टीचर ही है, तो वो कैसे आप मैनेज करते हैं सर? मेरे को ये शुरू में प्रॉब्लम होती थी जब मैं बैरी सर के साथ काम करता था। तो क्लास में जैसे ऑड नंबर होता था, तो इवन करने के लिए बैरी सर बोलते थे यू गेट अप एंड डू इट। तो मुझे लगता था अब मुझे टीचर को भी इम्प्रेस करना है और अपने स्टूडेंट को भी करना है। अब उस इम्प्रेस करने के चक्कर में ना मैं खुद अपने आप को नहीं निभा पा रहा हूँ जो मेरे को निभाना है, और मैं कनेक्टेड नहीं हूँ इस स्पेस में, और मेरा सारा टाइम दिमाग इसमें चल रहा है कि इसको भी इम्प्रेस करना है, इसको भी करना। और वो काफी टाइम लगा, ऑलमोस्ट 1 साल लगा, जब मैंने बोला कि छोड़ दे सौरभ, इसको छोड़ दे, अगर फेल हुआ तो फेल हुआ, और फेल होगा तो उसमें ज्यादा लर्निंग है देन होल्डिंग, कि मैं इस चीज को होल्ड करता हूँ और इसी में लगा रहता हूँ सारा टाइम, दिमाग इसमें लगा के रहता हूँ कि इन दोनों को इम्प्रेस कर दूं। और एक्टिंग में वो बहुत जरूरी है कि, और भारती से अच्छा कौन जानेगा, वो शी इज सो स्पॉन्टेनियस एंड शी इज सो ब्रिलियंट व्हाट शी डज, क्योंकि वो इसमें नहीं लगी है कि मेरे को किसी को इम्प्रेस करना है, वो फट से आती है। तो ऐसे लोगों को देखने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि हम सारा दिन यही सिखाते रहते हैं, बी स्पॉन्टेनियस, बी इम्पल्सिव। एक्टर का काम है जो स्पोर्ट्समैन की तरह, और उनकी लिसनिंग बहुत है, एंड इसकी लिसनिंग उफ कमाल है, कमाल, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें सुनती है, बात से बात बनाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें सुनती है। अभी लाइट ऑन नहीं थी, उसको पता था मेरा डार्क हाँ, है, मुझे मेरा लगा भाई मैं अंधेरे में हूँ, She's कहीं very लुप्त aware ना हो of- जाऊं अंधेरे में। शी इज वेरी वेरी अवेयर ऑफ थिंग व्हिच आई रियली रिस्पेक्ट अबाउट यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमेजिंग अमेजिंग। सो वहां से मेरी तो फिर वो अब नहीं आता है, वो इतनी ट्रेनिंग हो गई है कि अगर मेरे साथ कोई मेरा स्टूडेंट भी एक्ट कर रहा होता है, जो किया भी है कई सारे लोगों ने, तो मैं फिर उस टाइम कोच वाला दिमाग लेके नहीं जाता हूँ, मैं पूरी तरीके से फैलने के लिए तैयार हूँ। वो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स उसके लिए वक्त लगता है ना सर? हाँ, उसमें वक्त तो लगता है, ऑन द स्पॉट या 2-4 महीने में वो नहीं होता। इसीलिए शायद मैं ही ये कर पा भी रहा हूँ कि कोई कोच है जो एक्टिंग भी कर पा रहा है, और क्योंकि मैंने उसको ड्रॉप किया, उस पर्सोना को ड्रॉप करना बड़ा मुश्किल है। अगर उसको ड्रॉप नहीं करो तो नहीं हो पाएगा। यस। फिर मैं हमेशा, जब भी अगर तुम मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हो तो मेरे दिमाग में कोच चल रहा है, तो फिर मैं कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग विद यू, आई एम नॉट इन द गेम विद यू, तो वो वाली प्रॉब्लम होती है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि सीखना बहुत आसान है, बस उसके लिए जो या तो खाली है, और अगर भरा हुआ है तो वो सीखना चाहता है। भरा हुआ इन द सेंस कि अब जैसे हम हमारी बात करें, हमको अगर कुछ सीखना है ना, तो सबसे पहले पता है दिमाग में क्या आता है? यार वो 5 आदमी के सामने अगर मुझे रोने बोला, रोने में प्रॉब्लम नहीं है, हम तो स्टेज पर गिर पड़े हैं, क्या क्या नहीं किया। प्रॉब्लम वो है कि वो 5 लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता, यार ये तो टीवी में अच्छा करते हैं, यहाँ देखो, ये डर है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जिस दिन ये निकल गया ना, फिर आदमी कुछ भी कर सकता है। पर ये निकलने के लिए तैयार है, इसीलिए आप पॉडकास्ट पे ये बात कर रहे हैं। जी, राइट, कैमरे के सामने ये बात कर रहे हैं, तो दैट मींस इट रियली वांट्स, नहीं तो आप ये बात करते नहीं। राइट, ये बात होती नहीं यहाँ पर कि मैं ऐसा करता हूँ, और फिर जब ये करना होता है तो लोग क्या कहेंगे और ये सब चीजें कैसे होंगी। तो अभी अगर आप ये पॉडकास्ट में कैमरे में बोल रहे हैं तो इट मींस यू वांट टू शिफ्ट समथिंग इन यू, तो वो वाली बात है कि, क्योंकि मैं और भारती ये बड़ी बात करते हैं कि एक कुछ अचीव करने के बाद, कुछ यानी कि खाना अचीव करने के बाद, आज हमको खाने की कोई चिंता नहीं है, उसके बाद ना आपको एक्सीलेंसी की तरफ जाना बड़ा जरूरी है। और एक्सीलेंसी आपकी तब आ सकती है जब आप वो राइट माइंडसेट से आप सीखो, क्योंकि आपके पास आज पैसा है, नाम है, काम है, आप अपनी मर्जी से सीख सकते हो। Yes. आप अपने अथॉरिटी से वो सीख सकते हो, पर फिर आप सीख नहीं पाएंगे। फिर आप शायद न्यूयॉर्क जाएं,
पेरिस जाएं, वहां प्ले करें, बट आप कुछ सीख नहीं पाएंगे क्योंकि आपने अंदर ही कुछ क्लीन नहीं किया। राइट सो एज ए एक्टर या जो भी कुछ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे सर जो पॉडकास्ट देख रहे हैं और शायद उनका ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड काम होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई लॉयर होगा और उसे एक्टिंग सीखनी होगी, तो उसे तो सबसे पहले अपना ओहदा अनलर्न करना या अनलर्न करने से ज्यादा ओहदा छोड़कर अंदर बैठना वो बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या आप एक्सरसाइज देते हैं? तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि जो आपके पास है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ आपको वही रहना है, कुछ छोड़ना नहीं है। राइट, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप राइट हैंड से लिख सकते हैं, अब मैं आपको लेफ्ट हैंड से लिखना सिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ ये आपके पास दो हुनर हो गए, दो चीजें हो गई और आप इसको किस तरीके से इसमें यूज कर सकते हैं, वो एक क्रिएटिविटी होगी और वो आप यूज कर पाएंगे जब आप दो चीजें सीख लेंगे। तो सो मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि ये छोड़ दो, मैं बोलता हूँ कि दैट्स ब्यूटीफुल बिकॉज दैट्स हु यू आर, और आपने इतना मेहनत करी है और आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आपने कितने सारे लोग वो मेहनत करना चाहते हैं पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब कि आपके पास कुछ हुनर है। मैं उसको बोलूँ छोड़ दो, नहीं उसको छोड़ना नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लेना कि दिस इज हु आई एम। अब मुझे ये भी सीखना है, अब मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ। राइट, कि मैं ठीक है मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूँ और मैं दूसरा गेम भी खेलने जा रहा हूँ आज मैं गेम खेलने और मैं दोनों में बढ़िया हो सकता हूँ। बस दैट्स व्हाट आई टीच। आई नेवर से कि नहीं स्टॉप डूइंग दैट्स बैड, नो। लाइक मैंने राघव को, जब राघव की बात हो रही तो मैंने राघव जब आया था तो मेरे को वो बहुत, क्योंकि वो वहां से आ रहा था होस्टिंग करके और डांस, तो वो उसका हमेशा इंटरेस्ट था कि लोगों से कुछ चुरा कर और उनको देना, कि वहीं से कुछ बात से बात बना के। हाँ और उसमें हमेशा जोक करना है ना एक तरीके से, या तो ऑडियंस का जोक करना है या अपना करना है या सिचुएशन का जोक करना है, तीनों में से किसी का जोक करना है, तभी जोक होता है, तभी मजा आता है। अब यहाँ पर जोक नहीं करना है, यहाँ पर दूसरे आदमी से कनेक्ट करना है और एक्सेप्ट करना है उसे वैसे, और फिर उसको जोक में नहीं बदलना है, उससे सीन को आगे इमोशनली उसी इमोशन पे ऊपर जाना है। अगर मैं सैड हूं तो आप मेरे साथ या तो सैड रहेंगे या मुझे किसी और इमोशन पर लेके जाएंगे, पर उसमें हमको एम्पैथाइज करना है। मेरे को आपको ऐसे नहीं देखना कि मैं अभी जोक बना दूंगा, तो मैंने राघव को ये स्ट्रांगली बोला कि दैट्स योर इम्पल्स, क्योंकि तूने वो सीख लिया है, तो क्या तू उसे छोड़ेगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, अगर तू स्टेज पे जा तो वो कर, और वो उस जगह का बिल्कुल सही चीज है, वहां पे मजा आएगा ऑडियंस को, पर जब वो फिल्म करेगा तो ये करेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर तेरा दिमाग हमेशा रहेगा कैमरे की तरफ, अपने डायरेक्टर की तरफ, कैसे मैं इसको उठा दूं सीन को। तो उठाना नहीं है, बीइंग होना है बस उसमें, बस कई बार बिल्कुल ऐसे ही होना है तो हो पाएगा। तो उसके लिए बहुत डिफिकल्टी थी, शुरू में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, और उसने काफी सारे फिर बैक टू बैक कोर्सेज करे टू अंडरस्टैंड दिस, एंड ही रियली उसने बिल्कुल कट किया उसने और मैंने उसको कभी भी नहीं बोला कि वो गलत है, मैंने बोला कि दैट्स अनदर प्रोफेशन। यस, अग्रीड। राइट, स्टैंड अप कॉमेडी इज अनदर प्रोफेशन, होस्टिंग इज अनदर प्रोफेशन, एक्टिंग इज अनदर प्रोफेशन। मतलब ये लगता है एक जैसा है क्योंकि लाइफ लाइक है पर ये अलग अलग है। तो पहले के राघव में और आपके राघव में फर्क है? बहुत फर्क है, आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा फर्क है। बारीकी से जब देखो, क्रिटिकली देखो, क्योंकि हम तो हमारे यार दोस्तों को ज्यादा क्रिटिकली देखते हैं, क्योंकि हम ही है वो जो उसको सच बोल पाएंगे, राइट, कि यार ये अच्छा था, यार ये नहीं था। राघव को हम जितना क्रिटिकली देखते उतना इंस्पायर होते हैं कि यार क्या शिफ्ट किया है। अच्छा, राघव ने ना मेरे को, हम खतरा एक शो करते थे, तब राघव की डेट के लिए मैं करता था, वो देता नहीं था। क्या कर रहा है, पैसा कमा यार, क्या कर रहा है? नहीं मैं कोर्स करने जा रहा हूँ। क्या कोर्स कर रहा है? एक्टिंग। मतलब अब तू इतना काम करने का, अब तुझे एक्टिंग कोर्स करनी है? तो उसको ना समझ आ गया कि मैं समझा नहीं हूँ। उसने मुझे ना अपना एक सीन दिखाया जिसमें कुछ ऐसा नेगेटिव डाउन वाला कुछ ऐसा, और वो पूरा एक किसी ने उसको शूट किया था, फोन से ही शूट किया हुआ था, और उसने दिखाया। बोलो यार राघव ये तो पूरा डिफरेंट है। क्योंकि हमें ये लगता है कि एक आदमी बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, यार इसको लेकर कॉमेडी फिल्म बनाओ, यार भारती है ना, यार भारती को लेकर कॉमेडी फिल्म बनाओ। कपिल शर्मा के साथ जब उनकी फिल्म आई ज़्विगाटो, उसने फिल्म अब थिएटर पे कितना पैसा कमाया वो सब साइड में रख के क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो कपिल शर्मा के लिए उससे बेहतर चीज कोई नहीं। राइट, क्योंकि उन्होंने हमारा परसेप्शन ऐसा ब्रेक किया, इतना बड़ा ब्रेक किया। मेरे लिए तो बहुत कुछ सीन्स तो इतने पावरफुल थे, मैंने बोला कपिल सच में मतलब लग नहीं सकता कि वो बंदा इंडिया का स्टैंड अप कॉमेडियन है नंबर 1, जो हर बात पे कॉमेडी। लेकिन वहां पे कुछ सीन ऐसे थे कि
आपका ऐसा हो गया, हाँ ये है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप पे कोई छा गया ना आपके दिमाग पे, तो आप अकेले ही इमोशनल हो जाते हो। राइट। आप ऐसा नहीं कहते कि अभी रोना है इधर, है ना? मैं कितनी बार काफी सीनों पे कपिल भाई के मैं बड़ी इमोशनल बहुत हुई। मजा आया मुझे तो, बहुत मजा आया। बड़ा कैजुअली लिया उन्होंने, बहुत अच्छे से किया यार। मेहनत होती है ये। और सर एक, जब हम कोई एक्टर्स के वीडियोस देखते हैं और वो बात करते कि मैं इस सीन को कैसे देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा डॉक्टर अलग होगा, भारती का डॉक्टर अलग होगा, आपका डॉक्टर अलग होगा प्ले करना, पर हाँ कहानी के दायरे में रहकर उस डॉक्टर के कुछ तरीके तो हम सबके सिमिलर होंगे। तो क्या एक एक्टर जब एक सीन को परसीव करता है या समझता है, उसके कोई तरीके होते हैं उसको समझने के? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वो कौन सी फिल्म थी यार, फना फिल्म बनाई, वो ऋषि कपूर साहब के बारे में एक बात कह रहे थे कि वो आए, उनका कोई सीन था ठंड में से आने का, तो वो आए, उन्होंने पैर झाड़े, वो सब उन्होंने स्क्रीन प्ले में शायद नहीं लिखा होगा, बट एज ए एक्टर वो इतने इवॉल्व थे ऋषि सर कि वो आए, उन्होंने पैर झाड़े और उन्होंने वो किया और ऐसे करके पहले वो बंद किया और बैठे, शायद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का काम था। उन्होंने बोला कि यार ये है एक लर्नेड एक्टर की बात, कि वो पूरे जोन में घुस गए और उन्होंने उस आदमी को अपना लिया। अब वो आदमी चलते हुए ये भी बंद करेगा या ये भी चालू करेगा या ये ऐसे करेगा, ठंड में से आए, तो वो सारी चीजें एक एक्टर कितना करे और कितना ना करे। मेरे को लगता है वो समझ बार बार स्क्रिप्ट पढ़ने से आ जाती है। अगर वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रिप्ट पढ़ रहा है तो वो एक नया वर्ल्ड ढूंढ लेगा, पर अगर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है एक्टर, तो प्रॉब्लम हो जाती है। मेजरली एक्टर सेल्फिश हो जाता है, वो अपनी लाइनें को लाइन कर रहा होता है, वो सीन नहीं पढ़ता है। सीन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, ना कि खुद के पॉइंट ऑफ व्यू। कि मेरे को सौरभ को एक कैरेक्टर मिला है राकेश, अब मैं राकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, नहीं, पर हो सकता है मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ फिल्म का, लीड कैरेक्टर हूँ, बट इस सीन में मैं लीड नहीं हूँ। अग्रीड। ये सीन मेरे लिए नहीं है, इस सीन में मैं सपोर्टिंग एक्टर हूँ। मैंने अभी रिसेंटली फिल्म करी, उसमें जब मैंने देखा और वहां जब मैंने सीन किया तो तालियां मारने लगे सारे क्रू मेंबर और सब कुछ बहुत अच्छा। जब मैंने एडिट पे देखा तो वो था ही नहीं, तो मेरे को लगा ये तो है ही नहीं, और उस टाइम तालियां पड़ी थी, तो थोड़ा सा ऐसा हुआ। फिर जब मैंने टोटलिटी में देखा, वो सीन की टोटलिटी, वो सीन मेरे लिए नहीं था, वो दूसरे दो एक्टर के लिए था। अब मैं जब वो चीज कर देता हूं वहां पर, तो ऑडियंस की नजर वो सीन का जो इंटेंशन है उससे बाहर होकर मेरे पे चली जाती है। वाओ, सौरभ ने क्या कमाल किया है, ये वाला बिहेवियर, ये क्या कमाल कर दिया। अभी मैं जब देखता हूँ तो ओवरऑल वो सीन की जो उन दोनों की जो लव एंगल है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो सौरभ को देख रहे हैं, उनके दिमाग में सौरभ छप गया। सो दैट कट इज अ राइट कट फॉर मी। मेरे को कोई परेशानी नहीं है उस कट से। उस टाइम होता है भाई वो कितना बढ़िया मोमेंट था, वो सो मच इन द मोमेंट, वो आया इतना बढ़िया और इतना बढ़िया कर दिया सब कुछ, और सबने ताली भी मारी और खुश भी हो गए, एंड देन यू लाइक कट। और फिर योर इंटेलिजेंस, विच इज योर राइटर इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिल्म, वो समझ आती है कि ये सीन मेरा तो है ही नहीं सौरभ, दिस इज देयर सीन, और तूने बहुत ही कमाल कुछ कर दिया, अब नजर उन पे चली जाएगी, which is not the right scene, because you're not working for part of whole. वो राइटर ने वैसा नहीं लिखा, वो एक्टर ने कुछ लेकर आ गया है, उसने ऐसा कलर डाल दिया है, पर वो कलर नहीं कर रहा है इसमें, ये सीन का कलर नहीं है, वो तूने डाल तो दिया है, but it will take away the intention of the scene. तो फिर वहां पर और मेजरली एक्टर मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर मेरा सीन काट दिया, मेरा ही काट दिया। मैंने कहा तुम टोटलिटी में फिल्म नहीं देख रहे होगे शायद। एनिमल मेरा ऐसा सीन काटा जो हम लोग मैं दिल से हिल गया था, वो वाला सीन। आई वाज, मेरे को उस सीन करने के बाद शिवर हो रहा था, एंड संदीप वाज लाइक वाओ, बट और हमने पूरा सीन रखा, और जब वो मैंने फिल्म देखी थी तो वो था ही नहीं सीन। दैट्स द पॉइंट, इट्स अ लॉट ऑफ टाइम दिस हैपेंस, एंड और मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, आई स्वेयर, मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मुझे पता था कि इसका काटने का रीजन मेरी बेकार एक्टिंग नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, इसका रीजन ये है कि या तो फिल्म बहुत ज्यादा लंबी हो रही है और उसमें ये पार्ट ही काटा जा सकता है, या इसका डायमेंशन कैरेक्टर्स का बदल रहा है। करेक्ट, टोटलिटी में जवाब टोटलिटी में देखते हैं, करेक्ट। तो और वो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, और मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं जब वो एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं बहुत रिलैक्स रहता हूँ, और मेरे को पता है कि मैं देन आई कैन
show my talent in other scenes also and it will work. यही सर 25 साल का एक्सपीरियंस है, आप एक टीचर हो और आप समझते हो कि ये सीन मेरा नहीं है, इनका था, और मैं अगर ज्यादा होगा तो उनमें से नजर हट जाएगी। लेकिन कई बेचारों को बहुत दुख होता होगा ना मेरा सीन में, वहां पे इतनी तालियां बजी, सब खड़े हो गए और ये सीन ही नहीं है। तो जो ये आज का जो बच्चे बुच्चे हैं इनको तो बहुत हर्ट होता होगा। बिल्कुल, मेरे को भी होता था शुरू में, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम, मुझे पता ही नहीं है कि फिल्म मेकिंग कैसे होती है। मैं एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ सिर्फ, फिल्म की टोटलिटी से नहीं देख रहा हूँ। जब तक वो नहीं देख पाऊंगा अच्छी तरीके से, इसलिए मैं कह रहा हूँ राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्क्रिप्ट को देखना पड़ेगा। हाँ, ये कभी कभी कहता है मुझे, कभी कभी हम कर देते थे, अच्छा ठीक है आज मैं रिस्पेक्ट करने लग गई यार तेरी। नहीं वो तो अब क्योंकि क्या है ना, क्योंकि अदरवाइज वो दिखेगा कि आप कुछ अलग कर रहे हो। क्योंकि एक आदमी ने सारे 1 लिखे, आपने एक 0 दे दिया, वो दिखेगा कि यार ये क्या हो गया। बिल्कुल, उन्होंने कलर्स डाले ब्लू, आप डाल रहे हो अपना येलो बिना बात के, ये ब्लू शेड में लेकर आप, फिल्म है ही ब्लू शेड, सही कहा, आप अपना एक कलर डाल रहे हैं। अब वो कलर जब डाल रहे हैं तो वो सेट हो रहा है स्क्रिप्ट के साथ या नहीं हो रहा है, वो पार्ट ऑफ द होल है कि नहीं है, कि वो सिर्फ तुम्हारा, क्योंकि तुम बहुत ही शाइन आउट करना चाहते हो। जैसे हमारी फिल्मों में कई बार होता है, मैं कई बार देखता हूँ वो वन लाइनर जो कैरेक्टर बोलने आते हैं, वो हमेशा कुछ कॉमिक करने की कोशिश करते हैं, चाहे बिल्कुल सीरियस सीन हो रहा हो। सही बात है। आपको लगता है भाई क्यों कर रहा है? सही बात। क्यों कर, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे को इतना ही चांस मिला है और मैं किसी तरीके से अपने आप को दिखा दूं ऑडियंस। करेक्ट। पर टोटलिटी में वो काम नहीं करते, और वो दिखता खराब ही दिखता है, बिल्कुल खराब दिखता है। और वो हम जैसे नॉन फिल्मी बैकग्राउंड को भी पता चलेगा कि यार ये नहीं बैठा। जैसे मैं देखता हूँ ना, भारती को रोल्स के जब ऑफर आते हैं ना, हमेशा वैसे ही ऑफर आते हैं, क्योंकि वो परसीव वैसे कर रहे हैं, चाची, राइट, कॉमेडी वाला, राइट। अब वो रोल जब आप अगर भारती करती तो वो दिखता। मैंने भारती को हमेशा बोला, मैं कहा भारती मत करना, पता है क्यों? ऐसा नहीं है कि अरे तू इतनी बड़ी है तू क्यों करेगी, नहीं, मैंने बोला यहाँ पर तूने एक जिंदगी भर एक काम किया है ना, यहाँ पर इस चीज की कीमत है, वहां पर इसी चीज की कीमत नहीं है। तो आप ये टैलेंट लेकर जब वहां जाओगे ना, तो आप कुछ ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको, आप जिस सोच के साथ जा रहे हो कि यार मैं भी फिल्मों में जाकर या वेब सीरीज में जाकर अपना डंका बजाऊं, या लोग बोले भारती के कमाल की एक्टर है, वो एक्टर, वो तुझे वो रोल नहीं मिलेंगे अभी, जब तक तू चेंज नहीं हो, जब तक तुम्हें चेंज होना पड़ेगा। अदरवाइज तो वही सेम रोल मिलते रहेंगे। जो सर क्लासेस लेने, वो गाड़ी ड्राइव कर सकती है, पर अभी उसको बाइक ड्राइव करना है या कुछ और, तो उसके सब कुछ मैकेनिज्म अलग है ना। आप कह रहे हैं मैं ड्राइव कर सकती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ड्राइव कर सकती हूँ। Exactly. हमको लगता है ड्राइव तो कर ही सकते हैं ना, पर दोनों को ड्राइव करने के लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए, अलग ट्रक अलग स्किल्स चाहिए। पर आप कह रहे हैं ड्राइव तो कर सकते हैं ना, एग्जैक्टली, पर ड्राइव करने से दोनों के स्किल नहीं आएंगे ना। मैं गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ, फिर भी ट्रक नहीं ड्राइव कर पाऊंगा, स्किल अलग है ना। तो वो चीज है कि वो समझना जरूरी है। एंड थैंक गॉड आज की दुनिया में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि आप जैसे गुरु के साथ भी आदमी सीख सकता है इंस्टाग्राम से। आपने आपकी एक रील से हम समझे, जैसे आपको कहीं एक कर रहे थे कि मैंने पानी पिया, मैंने हमारे वर्ड्स पर जोर डालकर कोई लाइन बोली, कब जोर डालना है कब नहीं डालना है, कब कोई एक्शन कर देनी है, कब पानी पीते पीते, तो वो सारी चीजें वो आपको स्क्रिप्ट बताएगी और वो आपका सीन बताएगा। आप क्या करना चाहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क पड़ता है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी तो आएगी। मैं भी हैमलेट कर सकता हूँ, आप भी हैमलेट कर सकते हैं, ठीक है, हम दोनों कर सकते हैं और हम दोनों बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर्सनालिटी हम दोनों की आएगी, हम दोनों को क्रिएटिव, पर वो अब हैमलेट जो है वो तलवार चलाता था, तो हम दोनों को तलवार चलाना सीखना पड़ेगा, राइट, उतना तो करना ही पड़ेगा। अब वो आप अपने तरीके से चला सकते हैं, मैं अपने तरीके से चला सकता हूँ जी, exactly. अब वो तीर कमान नहीं चलाने लगेगा, वो तलवार चलाता था तलवार ही चलाएगा, पर आप अपने तरीके से चला सकते हैं, मैं अपनी तरीके, और दोनों वैलिड होंगे। वहां पर हम when and what is decided by the writer, how is decided by actor. कब क्या बोलना है वो राइटर ने डिसाइड किया है, क्या बोलना है वो भी राइटर ने डिसाइड किया है, पर कैसे बोलना है वो एक्टर कर सकता है। करेक्ट वो वहां पर आपका टैलेंट है। और सर हम कई एक्टर्स को देखते हैं, जैसे मैं जितेंद्र जी उनकी बात करता हूँ, पंचायत वाले, मैं उनको जब भी देखता हूँ ना, मेरे को लगता है यार ये कितना नेचुरल करता है। एंड
नॉट डूइंग इज वेरी डिफिकल्ट, या वेरी 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 डिफिकल्ट। क्योंकि वो जो कर रहा है और वो शायद उससे सीखकर कोई वैसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसका खुद रंगी है, वो उसका अपना रंग है, वो हम कहीं से मैच नहीं कर पाएंगे। पर वो यार वो कैसे होता है यार, वो नॉट डूइंग, आप समझ रहे हो ना, वो इट इज टू, हमको लगता है कि हम गांव देख रहे हैं, सच में गांव देख रहे हैं। अरे यार एकदम नेचुरल, ये भी एक्टिंग है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि वो कुछ करे बगैर जस्ट बी इन द लिसनिंग एंड जस्ट लेट इट हैपन। वो काफी मुश्किल है। क्या पेशेंस होगा उस आदमी में कि भाई मैं ये नहीं कर रहा हूँ, या शायद वो कर रहा है पर हमको नहीं लग रहा है कि वो कर रहा है, और वो सामने दिख भी अच्छा रहा है। बहुत मुश्किल काम है। मैं एक फिल्म कर रहा था हड्डी, उसमें मैं ट्रांसजेंडर प्ले कर रहा हूँ, नवाज भाई भी हैं ट्रांसजेंडर, ठीक है। उसमें मेरा एक सीन था जो मेरा ही सीन था, मैं ही प्रोटैगनिस्ट उस सीन का, ठीक है। और नवाज भाई साइड में खड़े हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ कि तेरी वजह से हुआ है ना ये सब चीजें, तो मैं उनको धक्का देता हूँ दीवार की तरफ, गला दबाता हूँ तो वो दीवार पे पड़ेगा। अब वो मेरा सीन लिया जा रहा है, पूरा डायरेक्टर मेरा ले रहा है। फिर वो नवाज, रात को हम शूट कर रहे थे, नवाज भाई ऐसे दीवार के साथ खड़े और उनको आगे बोलता है कि मैं आपका एक रिएक्शन शॉट लूंगा, तो नवाज भाई ऐसे खड़े, ठीक है। अभी वो कह रहा है कैमरा लगाते, तो कैमरा लगाया और वो ऐसे खड़े, और रिएक्शन शॉट में वो ऐसे देख रहे। तो मेरे को लगा भाई ये कैसे करते हैं, क्योंकि कैमरा ऑन होते ही, एक्शन बोलते ही आपका एक्टर जाग जाता है। yes. वो ऐसे आता है, वो जागता है, वो जो अंदर वो वैसे का वैसे ही इंसान अपना वो दिखा रहा है परेशानी। माय गॉड यार, उस आदमी ने ऐसे भी नहीं किया कि मैं तैयार हो गया हूँ, ओह माय गॉड, मैं एक्टिंग में आ गया। आई विल लाइक मैं पूरा सीन करूंगा और ये आदमी इतने से रिएक्शन में सब ये बहुत बड़ी बात है यार। नॉट डूइंग इज वेरी पावरफुल डूइंग इन द एक्टिंग, राइट। तो लेटिंग बी कि अब मेरा सीन नहीं है, मैं बस खड़ा हूँ और रिएक्शन दे रहा हूँ। कुछ बहुत मतलब ऐसी चीजें देखते हैं ना तो मजा आ जाता है। और सर वो सीखते कैसे, वो शायद वो अंदर से आता है, वो बस अपने आप को छोड़ना पड़ता है, अपने आप को रोज बैठना पड़ता है और कहना पड़ता है छोड़ दे, अपनी ट्रिक्स छोड़ दे, अपनी चालाकियां छोड़ दे, अपने जो इतने साल के जो ट्रिक्स वो अपने आप प्ले कर जाएंगे तो कर जाएंगे। जैसे अब मेरा काम ये नहीं है कि मैं खुद वो जो एक्सरसाइजेज या जो डिस्टिंक्शन यूज करता हूँ वो मैं यूज करूँ। अब मैं इस जगह पे पहुंच रहा हूँ कि वो मुझे यूज करें, कि मैं अपने आप को इतना छोड़ दूं, मैं एक ऐसा वेसल हो जाऊं, ऐसी कि वो मेरे से, मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जाऊं कि वो अपने आप बजाए मुझे, राइट। तो वहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए आपको छोड़ देना पड़ता है, अपनी सारी ट्रिक्स छोड़नी पड़ती है। रिसेंटली माय कोच, मेरे भी कोच है, उन्होंने मेरे को बोला कि सौरभ इसके भी डिसिप्लिन में जाना पड़ेगा कि छोड़ दो सब कुछ। मैंने कहा मैंने तो डिसिप्लिन को हमेशा इस चीज से अटैच किया है कि कुछ कर दो, exactly. कुछ कर दो या कुछ क्रिएट कर दो। डिसिप्लिन का मतलब है मैं डिसिप्लिन से कुछ करूं, कुछ क्रिएट कर दूं। आप कह रहे हो डिसिप्लिन से बैठ जा और छोड़ने पे काम कर, ये तो कभी सोचा नहीं। और उसके लिए भी डिसिप्लिन कर, मतलब कि 15-20 मिनट का रोज का रियाज होना चाहिए कि डिसिप्लिन ऑफ लिविंग योरसेल्फ, ऑफ लिविंग योर आइडेंटिटी। कि मैं चालाकी दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा सा आंख को ऐसे कर देता हूँ। मैं जब ऐसे कर रहा था तो फिर मैं अभी जब सैड होने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, या फिर मैं ऐसे करके देख लेता हूँ और फिर आवाज को थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ये सब छोड़ दे। अब मैं इतना स्मार्ट हो चुका हूँ ना कि मेरे पास इतनी सारी है ना कि सब छोड़ के बस एक बार बस बैठ तो जा। इतना डर लगता है कि कुछ कर दे सौरभ। वो भरोसा रखना कि हो रहा है, कुछ हो रहा है, बस हो रहा है, और तेरी ट्रेनिंग अपने आप काम आ जाएगी, अपने आप कुछ प्ले कर देगी। दैट विल बी वो मतलब वो पूरे आप 3-4 घंटे करो तो वो 1-2 सेकंड हो जाता है कि आप थे, मैं था। पर ये शॉट हम दोबारा करेंगे। ये तो एक अलग ही रास्ता होगा। प्रॉब्लम हो गई है कुछ। सर आप टीचर हो तो जैसे आप लोगों को सिखाते हो, है ना, आप अभी भी सीखते हो? जी मेरे पास अभी भी कोचेज हैं, अभी भी मेरे कोचेज हैं, राइट। हाँ, मैं बहुत सालों से सीख रहा हूँ। मेरे कोचेज अभी भी हैं, मेरे परफॉर्मेंस कोचेज हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, जो वेरी रेनाउंड कोचेज हैं। और अभी रिसेंटली मैं
2 महीने पहले एक अमेरिकन कोच के साथ काम करता था, सैंडी रॉ, और वो शेक्सपियरन कोच हैं, पर वो कैरेक्टर पे काम करने की बात कर रहे थे, कैसे आपकी बॉडी चेंज करने से कैरेक्टर और ब्रेथ चेंज करने से कैरेक्टर बनता है, जो मैंने कभी काम वो वाला किया नहीं था। मैं बहुत सारे टीचर्स के पास गया हूँ, पर कभी वो वाला काम नहीं किया, तो वो मेरे लिए नया कुछ ओपनिंग था जो मैं स्टूडेंट के साथ आजकल करता हूँ थोड़ा सा। सर ये ब्रीदिंग के लिए जब जैस्मिन हमारी एक फ्रेंड है, वो भी गई थी कहीं, क्या नाम था भारती उसका, बेंगलोर में, हाँ बेंगलोर में कोई एक जगह है, आदिशक्ति। आदिशक्ति। वहां पर भी वो सांस से बताते हैं कि आप एक्साइटमेंट में आपकी सांस अलग होती है, प्यार में अलग होती है, गुस्से में अलग होती है। ये सब भी उतना ही इम्पैक्ट करता है जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं बताता हूँ सर क्या है, आज के दौर का फायदा है सोशल मीडिया, नुकसान भी है सोशल मीडिया, क्योंकि हम बचपन से ना चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ऐसे ही पढ़ते आए हैं, और यही तरीका होता है कोई भी चीज को समझने का। अनफॉर्चुनेटली किसी के पास चैप्टर 5 की रील आ गई, वो चैप्टर 5 को पढ़ लिया, अब वो समझ रहा है ये एक्टिंग है, और उसने फर्स्ट 4 चैप्टर पढ़े नहीं, तो कब क्या करना वो एक एक्टर को कैसे पता चलेगा? हाँ, ये मुश्किल तो है, पर इसका कोई रूल नहीं है, क्योंकि ये एक साइंस नहीं है, मैथ्स नहीं है, राइट। अब आप चैप्टर जब आप बोल रहे हो तो ऐसे बोल रहे हो या ऐसे बोल रहे हो, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। आप चैप्टर को सर्कल में देखिए, आप कहाँ से शुरू करेंगे? वाओ, अमेजिंग। तो ये फर्क है कि क्योंकि जब हम चैप्टर देखते हैं तो हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल देखते हैं, अगर हम सर्कल में देखें तो कहीं वापस तो आप कहीं से भी शुरू करें, आप पूरा, पर आप करते रहिए तो आप पहुंच जाएंगे। ये वाली बात है। तो एक एक्टर बनने से पहले सर, मतलब एक्टिंग सीखने से आ जाती कि अंदर भी होना चाहिए? मैंने देखा है कई कहते हैं कि जैसे NSD में या FTI में होते हैं तो वहाँ पे अच्छा सिखाते हैं और अच्छा बन के निकलते हैं, ऐसा होता है? वो मुझे नहीं पता कि कैसे सिखाते हैं, क्योंकि मैंने कभी वहां पर गया नहीं। NSD FTI नहीं किया आपने? मैं बैरी सर के साथ काफी टाइम तक रहा। अच्छा। मेरे दोस्त यार रहे हैं FTI में, जतिन गोस्वामी वो थे, तो वो उसको तो बहुत मजा आया था वहाँ पर, ही लर्नड लॉट। और मैं भी FTI जाता था कई बार फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स के लिए, वहाँ पे फिल्में दिखाई जाती थी। तो अदरवाइज मैंने कभी भी क्या कहते हैं, मेरे को पता नहीं है कि वहाँ पे कैसा सिखाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से बैरी सर के साथ रहा, फिर मैं डिफरेंट टीचर्स के पास गया। मेरे डेनमार्क टीचर थे जिन्होंने मेरे साथ मास का काम किया, और मैंने मास ट्रेनिंग ली उनसे। बैरी सर ने भी थोड़ी मास ट्रेनिंग करी थी, फिर मेरे को मास ट्रेनिंग में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता था जब मैं मास्क में जैसे माइंग करते हैं सर? हाँ, मास्क पहन के और फिर बॉडी से आप मूवमेंट करते हैं, कॉस्ट्यूम भी पहनते हैं, बड़ा कॉस्ट्यूम को भी हैंडल करते हैं, और उस तरीके से बैठना और सब चीजें, और हाँ, तो मास्क बहुत ही कमाल काम है वो। और मैंने वो काम बाली में किया था, और उसका बिलीफ ये है कि मास्क टेक्स ओवर। मेरा कोच कभी मास्क दिखा के नहीं पहनाता था, हम मूव कर रहे होते थे और फिर वो पीछे से आके मास्क पहनाता, राइट, और फिर आप मूव कर रहे हैं, और फिर वो मास्क उतार के रख लेता था, फिर बोलता था व्हाट वाज द फीलिंग वाज लाइक अ प्रिंस, आई हैड अ प्रिंस मास्क फॉर यू। वाओ, एंड सच में होता है? So बहुत सारे लोगों ने, so that because that's a very spiritual work in Bali. Mask work is a very very highly spiritual work. बहुत सारे लोग वहाँ पे मास्क वर्क सीखने जाते हैं, और ये मेरे डेनमार्क टीचर जो अमेरिका में पढ़ाते थे, और फिर वो वहीं पर ही रहते हैं अब। तो वहाँ पर एक बिलीफ है मास्क, जो रियल मास्क मेकर हैं उनको वहाँ का डांस आना चाहिए, जो क्लासिकल डांस है, उनको सिंगिंग आनी चाहिए और उनको एक्टिंग आनी चाहिए, नहीं तो वो मास्क नहीं बना सकते। अच्छा। हाँ, जो हायर लेवल पे वो नहीं बना सकते। और जब वो जिस पेड़ से बनाते हैं तो उस पेड़ को ऐसे नहीं काटा जाता, उस पेड़ को ऐसे थोड़ी सी उसकी लकड़ी निकाली जाती है ताकि पेड़ मरे नहीं, खराब ना, तो उसको निकाला जाता है। और फिर उसको बनाने के टाइम पे घर में कोई लड़ाई नहीं हुई होनी चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए उन दिनों, राइट, डिम नहीं होना चाहिए मौसम, और सेक्सुअल एक्ट नहीं होगा उस टाइम कुछ भी, तब बनेगा वो मास्क। और फिर वो मास्क बनेगा, फिर उसकी पूजा होती है, और फिर उस पर पेंट लगाया जाता है, तो वो उस लेवल का काम होता है, प्राण प्रतिष्ठा वो वैसा काम। तो
वैसे काम उनके फिर बिलीव भी वैसे ही है कि वो कि इट टेक्स ओवर, इट्स अ गॉडली थिंग, इट कैन बी वेरी डेंजरस इफ नॉट हैंडल वेल। तो वो सब चीजें, तो मेरे कोच के पास बहुत सारे मास्क थे। मैं फिर उनसे यहाँ पे इंडिया मंगवाए 10 मास्क, न्यूट्रल मास्क, जिससे मैं कई बार काम करता हूँ और स्टूडेंट को दिया। ब्यूटीफुल मास्क, दे आर ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है वो मास्क। उन्होंने बना के, मैंने उनको स्पेशली बोला कि मुझे न्यूट्रल चाहिए, उसमें अलग अलग तरीके के मास्क आते हैं, तो मैंने न्यूट्रल चाहिए थे क्योंकि मुझे न्यूट्रल पहनाता ही और फिर बॉडी शेपिंग पे काम करना था एक्टर की, तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। या वुडन मास्क होते हैं बड़े प्यारे से। जब आप सर सिखाते हैं क्लास में, आपको मजा आता है अंदर से? बहुत ही ज्यादा मुझे मजा आता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि वो मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं बचपन में बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, दब जाता था क्लास में, स्कूल में, तो मैं एक्सप्रेसिव नहीं, मतलब मैं पेंटिंग करता था एक्सप्रेशन के लिए, और डिस्लेक्सिक हूँ तो और भी प्रॉब्लम होती थी, तो पेंटिंग करता था। तो जब सीखने लगा एक्टिंग, तो फिजिकल मूवमेंट और मास वर्क से बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि शब्द का सहारा नहीं था, शब्द नहीं थे उसमें। फिर उसके बाद जब पढ़ाने लगा, तो जब स्टूडेंट अपना एक्सप्रेशन ढूंढता है और वो अपना ऑनेस्ट एक्सप्रेशन लेकर आता है, मैं मूव हो जाता हूँ, मेरे को लगता है क्या बात है। और जब आप अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं कमाल का काम करते हुए जी, कैसी फीलिंग होती है? ये तो बिकॉज एक मैं इंसान को ना, हाँ, क्योंकि एक इंसान को आप, एक गुरु के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि उसका सिखाया हुआ शिष्य अमेजिंग काम करे। और आपके तो इनफैक्ट इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आपने मोस्टली बहुत लोगों को, अच्छे अच्छे जो एक्टर्स हम देख रहे हैं, उन सबको सिखाया है। सर, ये जो अमीरों के बच्चे होते हैं, मैं बताता हूँ मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। हम ना कॉमेडी को हम देखते हैं, मैंने अभी शायद बात अलग है, हमने 10 साल 15 साल पहले ना कॉमेडी सिर्फ गरीबी में देखी थी। अमीर का बच्चा हमको कभी फनी या कॉमेडियन कभी बनता दिखा नहीं, ना पास्ट में भी हमने कभी देखा नहीं है। और जो भी मैं राइटर्स भी देखता था, या जो भी बहुत ज़्यादा तगड़े क्रिएटिव होते थे ना, वो सब गरीबी से आए थे। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं गरीबी में, भूख में जो हमको सिखाया है, जिंदगी ने जो ज़्यादा फील, एक्स्ट्रा फील करवाया है, उस वजह से हमारे इमोशंस हाई हो गए और कोई एक्टर बन गया, कोई सिंगर बन गया, कोई कॉमेडियन बन गया। पर क्या ये सच है, ऐसा होता है? मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना है, मैंने स्ट्रीट बच्चों के साथ बहुत काम किया है। मैं जब बॉम्बे आया था तो मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं स्ट्रीट बच्चों के साथ ही काम करता था, उनको इकट्ठा करके और काम करता था उनके साथ। तो मेरा मानना ये है कि स्ट्रीट बच्चों के साथ वो हाईली एक्सप्रेसिव है, क्योंकि वो वर्ल्ड में ओपन में जी रहे हैं। करेक्ट, राइट। अगर आप गरीबी में जाए तो स्ट्रीट बच्चों के साथ काम कीजिए, आप हिल जाएंगे। मतलब ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपने कभी देखी नहीं है। मतलब जो काम हम 1 महीने में सीखेंगे, वो 2 दिन में दिखा देंगे आपको, क्योंकि वो मास्क नहीं है ना, कोई मास्क नहीं पहना हुआ। जैसे हैं वैसे, उसी टाइम मुंह पे गाली आएगी, उसी टाइम मुंह पे थप्पड़ आएगा, उसी टाइम एक दूसरे को प्यार भी करेंगे, रोएंगे भी, सब कुछ इमीडिएट होता है। राइट। एक्सप्रेशन की स्पेस बहुत है। सही कहा कि आप गाड़ियों के पीछे से भाग रहे हैं, आप इधर उधर भाग रहे हैं, आप कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नाउ जो रईस बच्चा है, वो भी एक्सपीरियंस तो कर रहा है, पर एक्सप्रेशन की स्पेस नहीं। एक्सपीरियंस कैसे नहीं कर सकते? कोई कमरे में भी होगा तो एक्सपीरियंस तो कर ही रहा है ना। अब उसका एक्सपीरियंस बहुत ही पेनफुल हो सकता है कि मैं कमरे में था भाई, मैं 12 साल बस अपने घर में ही रहा, मेरे माँ बाप कमाई करते रहे या फिर वो बिजनेस संभालते रहे, वो तो एक्सपीरियंस ही है ना। आई वॉज मिसिंग देम, बट ही नेवर हैड द एक्सप्रेशन। वो लैक कर गया। करेक्ट। उसको वो एक्सप्रेशन की स्पेस मिल जाए तो वो भी कमाल करने लगता है। और वहां पे एक्सप्रेशन मिला ही होता है, वो शुरू से ही मिला होता है। जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक्सप्रेशन दे रहे हैं उसका। करेक्ट। अभी किसी को गुस्सा है तो इमीडिएटली रो देंगे, बोलेंगे भी, 10 लोगों से बात भी करेंगे, रात को सुनाएंगे और उसको गाली भी देते, ऐसे किया और मैं को थप्पड़ भी दे दिया, फिर उस दिन लड़ाई भी हो गई। उसका अपनी तरह मेरी क्लास में ऐसा होता था कि थप्पड़ मार देते, फिर मेरे को मार दिया, चुप हो जाओ थप्पड़। और वहां पर मैं ऐसे भी नहीं समझाता था, कोई बात नहीं, वो वाली लैंग्वेज नहीं चलती है वहां नहीं चलती है। राइट। वहां पे अलग तरह की लैंग्वेज चलती है। मत ऐसे हाथ वाथ नहीं लगाना, चल अभी सीन कर, इसको बताता हूँ। और फिर 2 गालियां देकर
सीन में फट करके ऐसे आ जाते थे बात है। और और फिर दोनों कमाल से सीन कर रहे हैं, immediately it flows, life flows, right? It's not, और क्योंकि एक्सप्रेशन इतना फ्री है, और वहां पर जब आप रिच बच्चों की बात करते तो उनका एक्सप्रेशन टूट चुका है, उनके पास आसपास सिर्फ 2-3 लोग हैं। मतलब जैसे ना छोटे गलियों में या बस्तियों में, हम तो बस्तियों में पले बड़े हैं, बस्तियों में कितना एक्सप्रेशन है, मतलब आप पेड़ों पे भी चढ़ रहे नया हैं, इधर शर्ट भी पहन चढ़ के रहे हैं, निकले हो इधर ना, भी कूद रहे आप हैं। नया शर्ट पहन के निकले हो ना, तो बस्ती के कोने में 4 खड़े लड़के आपकी इतनी बेइज्जती करेंगे, आपको इतना रोस्ट करेंगे कि, और वो आपको सालों साल रोस्ट करेंगे कि आपको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती, और एक दिन आप जवाब देना सीख जाते हो। जैसे समय रैना को हम देखते, बहुत अच्छा कॉमेडियन है, बोलते भाई 10-12 साल तो मुझे लोगों ने जो पेला है, मैं गोरा था, साउथ में था, ये था वो था, तो बोले मैं सुनता रहा, एक दिन में जवाब देने लग गया। अमीरों के बच्चों की बिल्डिंग में प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई आदमी ने, किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे को कुछ बोल दिया तो या तो पेरेंट्स आ जाएंगे या तो उसी बच्चे के पेरेंट्स बोलेंगे ऐसे नहीं बोलते, नहीं, तो कहीं ना कहीं रोक दिया, तो वो बच्चा, वो एक्सप्रेशन की बात है ना, एक्सपीरियंस तो वो भी कर रहा है, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है ना, वो रूम का एक्सपीरियंस हो चाहे रोड का एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है, और वो कोई भी किसी तरीके से ले सकता है, उसको कोई वो नहीं है कि वो मेरे को लगता है, वो हम कल परसों भी यही बात कर रहे थे कि who's going to decide कि एक थ्योरी पे हम काम कर रहे थे, फ्रॉम क्योस कम्स द डांसिंग स्टार, ठीक है, तो मैंने बोला क्योस पे हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा ये थ्योरी मेरे को तब लिखी गई होगी जब हम वर्ल्ड वॉर से निकले थे और सब चीज, तब क्योस था, तब डांसिंग स्टार। अब मतलब कैसे मैं क्योस को कैसे डिसाइड करूं कि वो घर में, किस घर में नहीं हो सकता और किस जगह पर हो सकता है, और क्योस की डेफिनेशन क्या है, और क्रिएटिव कौन हो सकता है, फिर तो एलन मस्क नहीं होना चाहिए था, वो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो तो आया था रईस फैमिली से, बिल्कुल सही कहा तो वो तो कुछ नया सोचना नहीं चाहिए था। सो दैट्स नॉट, मतलब वो फिनोमेना मेरे को लगता है चला गया, वो जो डिप्रेशन में जाकर परेशान होकर हैं, और फिर अपने आप को ड्रग कर और फिर अपने आप को वैसे लेकर फिर आना, मेरे को लगता है वो है नहीं उसमें ज्यादा, क्योंकि हम इतने एक्सपोज हो गए हर चीज के लिए, दिख गया है वो सामने। आई एम नॉट श्योर बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, पर मेरे को ऐसा लगता है ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक्स है ये तो, बट वो जो कहते हैं कि एक एक्टर को एक कैरेक्टर में घुसने के लिए और कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए, एक्टर जो होते हैं कहते हैं कि चले जाते हैं 20 दिन अकेले रहते हैं, फिर ऐसा सच में उससे आता है फिर वो चीज सर? हाँ बिल्कुल, कई लोग करते हैं, जैसे डैनियल डे लुइस हैं जो बहुत ही फेमस एक्टर हैं अमेरिका के, और बहुत सारे ऑस्कर उनको मिले, हाईएस्ट ऑस्कर विन, वो हर बारी ऐसे ही करते हैं, हर बारी फ्रॉम द, कहते हैं मेरे को आता ही काम ऐसे, मेरी वाइफ मेरे एक इंसान के साथ नहीं जिए, कई इंसानों के साथ जिए, तो वो तो जिए ही वैसे हैं। उन्होंने पहली फिल्म थी माई लेफ्ट फुट, उसमें भी उनकी पूरी बॉडी ऐसी है, सिर्फ लेफ्ट फुट चलता है, तो उन्होंने एक्चुअली एक कैरेक्टर को स्टडी करके उसके साथ बहुत महीनों तक रहे थे, और शूटिंग के दौरान भी वो लोग कहते हैं वैसे ही रहते थे, अभी भी वो ऐसे ही करता है, वो है ही इंसान वैसा, और ही इज वेल रिस्पेक्टेड इन एक्टिंग इंडस्ट्री, मतलब लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, क्योंकि उनका बिलीफ है, वो उनके अपने सत्य से बड़ा सत्य कोई और सत्य हो नहीं सकता। ये चॉइसेस हैं, ये क्रिएटिव चॉइसेस हैं कि आपको किधर जाना है, आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि वो चॉइस आपके लिए काम नहीं कर रही है, या आप नहीं लेना चाहते हैं, बिकॉज यू फील, क्योंकि जैसे लाइफ के जीने की अलग अलग चॉइसेस है ना, कि आपकी चॉइस है आप ये करें, मेरी चॉइस है मैं टीचिंग कर रहा हूँ, पर वो टीचिंग गलत नहीं है, ये चॉइस गलत, चॉइस है अपनी अपनी, राइट। तो वैसे ही है कि आप मंदिर जाना चाहते हैं, मस्जिद जाना चाहते हैं, गुरुद्वारा जाना चाहते हैं, पर वो एक ओमकार, फिर एक ही को ढूंढने चले हैं सब लोग अलग अलग मीडियम से। सो वैसे ही है कि अलग अलग चॉइसेस हैं टू प्ले व्हाट यू वांट टू। ऑडियंस नहीं देखती कि आपने क्या चॉइस, ऑडियंस देखती है मेरे को यहाँ पे लगा है भाई। अब आप कह रहे थे मैं तो अपनी वैनिटी में खुश हो रहा था और फिर मैं आया और मैं ऐसे रोने लगा, मैं तो इतना जल्दी से कर लेता हूँ, और एक कह रहा कि मैं तो 10 दिन से अपने को साइक कर रहा था उसमें। ऑडियंस नहीं देख रही है उस बार, ऑडियंस देख रही है कि भाई तेरा रोना मेरे को लगा, बस ये गेम है, और कोई गेम नहीं है। सही कहा। हम बिना बात के कि ये वाला काम करता है, ये वाला किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं करता है। कोई लोग बहुत ही इम्पल्सिवली कि मैं तो लाइफ जीऊंगा और जैसे सेट पे जाऊंगा शिफ्ट हो जाऊंगा।
ये आपकी जिंदगी आप डिसाइड करेंगे। ये आप डिसाइड करेंगे, ये आप अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करेंगे, आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि जैसे ही कैमरा ऑन होता है आप चेंज हो जाते हैं। राइट। कई लोग आपका क्या तरीका है सर, आप कैसे? मैं अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग तरीके से काम करता हूँ। जैसे जब मैं तैश कर रहा था जो इंग्लैंड में थी, तो मैं कैरेक्टर की तरह ही वॉक करता था सारा टाइम, राइट। अभी जब मैंने ये करी थी धड़क 2, हाँ जी, तो उसमें भी मैं अपने स्टूडियो से जो लक्ष्मी में है, मैं मड में रहता हूँ, तो वहां तक वॉक करके जाता था, लोगों को देखता हुआ, समझता हुआ, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता हुआ, उनकी बिहेवियर देखता हुआ। मड तक चलते थे? अरे मड तक बाप चलते रे बाप, अच्छा खासा दूर है। हाँ, तो फिर क्या कहते हैं, कई बार वो किया है, और यंग एज में तो बहुत करता था, तो उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था कि लोगों को देखना, उससे कुछ उनके बिहेवियर से, मैनरिज्म से कुछ चुराना या समझना। कई बार आप नहीं चुरा पाते, पर फिर भी आप इन्वॉल्व होते हैं दूसरी अपने आप से बाहर, आप बाहर देखने लगते हैं, आप अपने अंदर नहीं बाहर देखने लगते हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है काम कई बार, कि लोग कैसे खड़े हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। अब इनमें से भी तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो गलत काम कर सकता है या कुछ कर सकता है, तो मेरे को देखना है कि कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। सो वो अलग अलग फिल्म में, और कई फिल्में ऐसी होती है कि चलो जाओ और वहां पर तैयार हो और लगता है कि चलो हो जाएगा तो इसका कोई रोल नहीं है। पर यस, और प्रॉब्लम ये है कि इंडियन इंडस्ट्री की जो मुझे आई कैन से प्रॉब्लम, पर एक वो है कि यहाँ पर ना काम बहुत जल्दी होता है। अब डैनियल डे लुइस 1 साल लेते हैं, और वो लिंकन पे काम कर रहे हैं, उसकी आवाज ढूंढने में उन्होंने 1 साल लिया, जो आवाज है भी आवाज ढूंढने में 1 साल लिया। तो यहाँ पर वो उतना बैंडविड्थ नहीं है मेजरली लोगों के पास। आपको रोजी रोटी भी चलानी है, आपको पैसा भी कमाना है, आप फटाफट काम करते हैं, फिर आप स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और अगर आप कोई प्रोटैगनिस्ट हैं और आपको कोई ऐसा डायरेक्टर मिल जाता है कि भाई काम कर ले जी, तो अलग बात है, पर अदरवाइज ये इंडस्ट्री अलग तरीके से काम करती है। करेक्ट। और बहुत एक्टर्स का ये भी होता है कि भाई 15 दिन में शूटिंग है सर, ये रही स्क्रिप्ट, सब कुछ सही है, ब्रांड सही है, स्क्रिप्ट सही है, सब सही है, पर फिर भी एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता होगा। जो आदमी उस चीज को घुसने में, अगर उनका माइंड बोलता है कि इन्हें 30-40 दिन लगेंगे और उसको 10 दिन लग गए, तो वो आदमी तो, और फिर सारी स्ट्रगल आती है ना सामने की, मेरे को पैसे भी चाहिए, घर भी चलाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और वो छप जाएगा पूरी जिंदगी के। राइट। और तब सिर्फ वो देखकर जज किया जाएगा, ये सब जो हुआ है मेरी जिंदगी में उसको कोई नहीं देखेगा। सर आपने इतनी बड़ी फिल्म की है एनिमल, रणबीर कपूर के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत मजेदार, बहुत ही बढ़िया, वेरी क्यूरियस ह्यूमन बीइंग, बहुत ही ज्यादा जानना चाहता है आपके बारे में, बैठ जाता है साइड में और फिर बात करने लगता है, और फिर आपके बारे में मेरे से काफी बातें हुई कि व्हाट इज योर टेक्निक, हाउ डू यू डू इट। तो मैंने मास्क के बारे में बात की, मेरे को भी करना है ये मास्क वर्क, मैं कहा हाँ करते हैं। तो बहुत मजा आया, बहुत ही कमाल, क्यूरियस इंसान है। क्यूरियोसिटी इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर एन आर्टिस्ट। मैं बोलता हूँ, जैसे आप बोल रहे थे आपका बेटा बड़ा क्यूरियस है अभी, भाई मम्मा दिस, पापा वो क्यों, घास ग्रीन क्यों है, स्काई ब्लू क्यों है, स्नेल इसमें क्यों रहता है, जो बाहर जाता है तो एक लड़की को इधर मसा था, बोला ये क्या है, ये तो मैंने देखा ही नहीं, नाक के नीचे क्या होता है, इतना बड़ा मसा था, उसको बोलता ये क्या है, जिसको बेचारी दुख जिसका सहती होगी हर बार, वो बच्चे ने भी कह दिया कि ये क्या है। सर आपकी क्लासेस है, ज्वाइन करने का क्या है, मतलब कैसे कर सकते हैं ज्वाइन, ऑनलाइन भी या कैसे भी, ऑनलाइन भी, हम ऑनलाइन मॉड्यूल भी रखते हैं, ऑफलाइन भी रखते हैं। हम ऑफलाइन जब चलाते हैं उसी टाइम ऑनलाइन भी चल रहा होता है, मतलब जब मैं कर रहा हूँ तभी वो ऑनलाइन पे भी, और वहाँ पे भी कोचेस भी बैठे होते हैं, तो एक ही साथ चलता है वो पूरा मॉड्यूल, वो अलग अलग नहीं चलता कि मैं यहाँ पर अभी ऑफलाइन करा रहा हूँ 20-25 लोगों को, और वहाँ पे स्क्रीन पे भी लोग हैं, तो वो भी उनके साथ कोचेस भी बैठे हैं और वो मेरी इंस्ट्रक्शन भी। तो ऐसा होता है कि जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले, ये सेकंड वाले, ये मेन बन चुके हैं, ये थर्ड वाले, ऐसा कुछ नहीं। लेवल 1 होता है, फिर जो लेवल 1 कर लेते हैं वो लेवल 2 पे जा सकते हैं, ओके, फिर लेवल 3 पे जा, 3 लेवल होते हैं। तो ये इस तरीके से होता है, और वो क्योंकि वो कोर्स ऐसे डिजाइन है कि वो एक, अगर आपने ए नहीं सीखा तो आप बी नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा।
कहीं होता है कि ए पे ही टाइम लग जाता है कहीं को। हाँ कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों को, नहीं आपको नहीं लगेगा। हमको लगता है हमारे साथ वाले जेड तक पहुंच जाएंगे, हम ए पे ही रहेंगे। मेरा बड़ा मन है और हर्ष का भी बहुत मन है। मेरे को और मैं बताऊं, मैं एक्टर ना सिर्फ भारती की वजह से बनाऊं, क्योंकि एक्टर नहीं बनाऊं, हालांकि मैं होस्ट हूं, पर मेरे को करना ही नहीं था सर। मैं बताऊं, मैं राइटिंग मैंने इतने साल की, कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी क्लासेस में तो बहुत मौके थे जब बहुत छोटे छोटे रोल होते थे, अरे आज तू कर लेना, अच्छा नरेट करता। अच्छा मेरी नरेशन टचवुड, हर एक इंसान ने मेरे को बोला नरेशन तेरी बड़ी अच्छी है, नरेशन बहुत अच्छी है। अब मुझे जब स्टेज पर आना पड़ा ना, तो वो शो का तो मैं प्रोड्यूसर भी मैं था, पैसा भी लगा हुआ है, 5वें एक्टर को पैसा क्यों देना है, मैं ही बन जाता हूँ। ये 4-5 ऐसे ख्यालों के साथ मैं स्टेज पर आया एंड इट वर्कड। मेरे को नहीं पता कैसे, आज भी मुझे नहीं पता कैसे। और ये चीज़ इतनी एंजाइटी देती है आपको, जब मैं कभी कभी सोलो होस्ट करता हूँ और मुझे जब फोन आता है ना, अब ऐसा ना हो कि निकाल दे ये बात सुन के, पर मैं बहुत शॉक होता हूँ कि क्या मेरे को कैसे, मैं कैसे। अच्छा प्लस एक दिन पहले ना, या शूट पे मेरे हाथों से पसीने आ रहे होते हैं कि कैसे करते हैं, कोई मेथड नहीं है। सिर्फ मैंने पूरी जिंदगी स्क्रिप्टें पढ़ी है और एंकर्स के लिए लिखी है, तो मुझे ये पता है कि एक एंकर बिहेव कैसे करता है। और जब मैं देखता था यार इसको ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, और मैं थोड़ा ज्यादा कैजुअल रहता हूँ स्टेज पर, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये इस एंजाइटी को कैसे करें, बिकॉज ऑब्वियसली एंजाइटी कैसे करें, ये गीला हो जाता है बैक स्टेज और मैं चुप हो जाती हूँ। मेरे को होता है कि मेरे को ना आप मैम मत कर, ठीक हूँ मैं, है ना, कि फिर तो उसी वक्त ना आपका स्टाफ भी बोलता है मैम पानी, उनको बोतल की आवाज भी नहीं चाहिए, वो जो सीख होती है ना, मैं उसमें हूँ, मैम पानी, और भारती कमाल कर देना। मेरे को होता है कि मेरे को जाने तो दो, ये गीला हो रहा होता है और मैं चुप हो जाती हूँ। ये कैसे दूर होगा सर? टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, क्राफ्ट इसी को कहते हैं कि कैसे आप क्राफ्ट सीखें और फिर आप रिलैक्स हो जाएं उस बात से। वो वैसे ही है कि जैसे कोई इंसान को लेकर आए आप एक ट्राइब से उठाकर और बोले गाड़ी चलाओ, तो उसे गाड़ी चलते हुए तो दिख रही है पर चलानी नहीं आती है। तो अगर उसको टूल्स बता दिया जाए, वो वैसे ही है कि जैसे आपने पहली बार गाड़ी सीखी हो तो कैसे सब जगह ध्यान रहता है, और फिर जब आ जाती है तो आराम से गाड़ी चलती है, फिर पीछे भी देख लेते हैं, ला मेरे को भी खिला, कौन सा आ गया बीच में, वो भी चलता रहता है। बिकॉज इतनी बार उस पे काम कर लिया क्राफ्ट पे, तो वो वाली चीज है कि वो मिसिंग है। वो कोई ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, वो वैसे ही है कि कोई इस रूम में आएगा एक आर्किटेक्ट और वो इस रूम को अलग तरीके से देखेगा, जैसे हम देख रहे हैं वैसे नहीं देखेगा। आंखें हमारे पास भी है, उसके पास भी है, पर वो उसके पास लैंग्वेज है टू सी दैट। तो वो लैंग्वेज पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि पता भी है कि गाड़ी हर रोज यही गाड़ी चलानी है जाके, पर हर बार होता है कि चलेगी कि ठुक जाएगी, निकलते ही कहीं कोई आ ना जाए, कुत्ता ना नीचे आ जाए, कुछ ऐसे ना हो जाए। पर मुझे लगता है वो अच्छी चीज है। अगर वो बिल्कुल ही वैसा हो गया कि मुझे आता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरा ये मानना है कि वो फिर आप कंप्लीसेंट हो जाए, आप ऐसे हो जाते हैं कि मुझे तो आता है, फिर आप कैजुअल हो जाते हैं। हमें ऐसे भी बड़े देखे हैं, अरे कुछ नहीं यार चलना, मैं कहती हूँ कैसे कर रहे हो यार, चलना नहीं चली तो इस बार, है ना, पर वो एक ही बार होता है सर, जो फर्स्ट एंट्री, उसके बाद तो ब्रेक हो गया, चलिए लंच ब्रेक, उसके बाद वही वो रहता ही है, वो है ना 1-1.5 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे और मजा आता है स्टेज खत्म होते होते तो इतना मजा आता है। इतना मजा मेरे कान में कभी बात हो गया, मिल गया भारती, मिल गया, अरे मेरे को एक और आ रहा है, क्योंकि तालियां बज रही है तो और आ रहा है कुछ। बट मैंने ये चीज सीखनी है सर, और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ पॉडकास्ट में मैं तो जरूर आऊंगी, क्योंकि ये तो धंधे में लगे गुजराती हैं, इनको धंधा बढ़ाना है आगे। बट मैं हर को, जैसे मैंने अभी आपको कहा था, मेरे से ज्यादा इसको बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष को ये क्लासेस जरूर लेनी चाहिए। मेरे को लेनी है और खुद सीखने के लिए, मतलब मैंने बुक्स बहुत पढ़ी है इन सब चीजों के बारे में। हमारा ऐप भी है, कई लोग हम बोलते हैं कि ऐप में 22 चैप्टर्स हैं, वही जो हम क्लास में करवाते हैं, और उसमें बिल्कुल उसमें पूरा डॉक्यूमेंट किया गया कोर्स को। और जब मैं क्लास करवा रहा हूँ तब मैं जो ऐप में है उससे भी बात करता हूँ कि अब आपको ये एक्सरसाइज ऐसे करनी है, और अभी 5 मिनट तक आप ये एक्सरसाइज कीजिए, तब मैं आपको कॉल करूंगा और फिर आप स्क्रीन पे आइए। तो फिर मैं उनको कॉल करता हूँ 5 मिनट बाद, तब वो भी स्टूडेंट कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट हो रखे हैं, और वो भी, और फिर वो आते हैं और मैं उनको आवाज बोलता हूँ कि नाउ यू कैन कम ऑन द स्क्रीन, तो वो स्क्रीन पे आएगा। अब मैं बोलूंगा कि एक्सरसाइज से की समरी क्या है, तो उसको ऐसा लगता है कि होलसम
क्या बात है, ये तो वही हो गया भाई, इधर रोटियां भी बन रही है, उधर तड़का भी लगा दिया, सैलेड काट फटाफट। क्या बात है, पंजाबी हो गई, गुजराती वाला दिमाग सर आपने एक साथ इतने सारे काम। क्या नाम है सर आपका? The Actors Truth हमारे कंपनी का हमें लिंक दे देना सर, हम डिस्क्रिप्शन में डाल Yes, देंगे। yes. The Actors Truth, हाँ, हम app है। सारे भी सर के जितने क्लासेस के लिंक हैं, कैसे सीखना है, वो सब हम नीचे दे देंगे पॉडकास्ट पे। जिनको शौक है एक्टिंग करने का और अपने आप को सुधारने का कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं क्या नहीं, आप जाके जरूर ऑनलाइन भी इनकी क्लासेस ले सकते हैं। हम तो भाई जाके सीधा लेंगे क्योंकि ही। स्टीव जॉब्स ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि कौन सी चीज कब काम आ जाए ये आपको नहीं पता, तो इसीलिए जिंदगी है, सब सीखो जो आपका मन कर रहा है, प्रेशर में नहीं कि ये कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि वो फिर आप कभी ना कभी छोड़ दोगे उसको जब आपका नशा उतर जाएगा। खैर सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर Thank you, Harsh. Thank गिविंग you, योर Bharti. प्रेशियस टाइम बहुत अच्छा एंड लगा इतना सर। कुछ सिखाने के लिए हमको बैठे बैठे आपने I बहुत always wanted to meet her. मैं तो मतलब मैं तो आपको बहुत बड़ा मैसेज भी कर दिया फैन, था बहुत सर बड़ा आपको। फैन, हाँ। मैं थोड़ी बेशर्म टाइप हूँ, मेरे को ना, मैं जिनसे इंप्रेस होती हूँ ना, कई कहते हैं सीधा मैसेज कर दिया। एक इंस्टाग्राम, एक नंबर तो होते ही नहीं है, एक इंस्टाग्राम ऐसा होता है कि मैंने तो कह दिया सर मैं आपकी फैन हूँ और ये क्लासेस वैसे, उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया। सर आपने इतने ऑनलाइन भी करके तुरंत मुझे जवाब दे दिया। लेकिन सर प्रॉमिस करते हैं हम दोनों आपकी क्लासेस में जरूर आएंगे। Thank you so much. आप Thank बेस you. वाली आवाज से डांटोगे तो ना नहीं, ये, कल से मत बुलाना इनको, हाँ, बाकी को भी खराब कर रहे, खरबूजा बाकी खरबूजे भी खराब कर रहे। लेकिन आएंगे यार, है ना हर्ष? 110%। thank you, thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस और आज अगेन। मैंने भारती का कुछ नया रूप देखा, बिल्कुल ही आराम से सुन रही थी, ध्यान से। बिल्कुल सर, जहाँ सुनने वाली बातें होती है ना, मैंने आपको कहा ना कि मैं सुनने में मुझे बहुत मजा आता है। मेरे को कभी कभी लगता है कि क्योंकि मैं ना सर वो वाली हूँ, लाइव वाली है वो, तो कभी कभी जो समझदार लोग बोलते हैं फिर मैं थोड़ा, मेरे को वही वाली हूँ मैं कि मैं ज्यादा छाऊंगी नहीं। जैसे आपने कहा ना कि सीन किसी और का था और मैं ज्यादा अच्छा कर गया, क्योंकि जब मेरे को जो बात पता नहीं मैं बीच में तोड़ गया। और सर नहीं, वो आज मैंने क्या देखा खाकर अभी आए? जब हम हर्ष और मैं बात कर रहे थे तो यू रियली लिसनिंग। मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है और लड़का अच्छा कर रहा है सर। तो सोचिएगा अगर कुछ हो तो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप भी देखते रहिए हमारा LOL पॉडकास्ट, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।